वेलकम बच्चों, मैं हूँ निवेदिता और हमारा एक नया चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, है ना। उसमें हमने हेल्थ का डेफिनेशन देख लिया था पूरा। और हमने क्या देखा था, हमने डिजीज़ेस भी जितने थे वो उतने देख लिए थे बिल्कुल डिटेल में अच्छे से, है ना। आज हमें शुरू करना था इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी थोड़ा देखा था कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है ना। थोड़ा सा डिफरेंस देखा था दोनों में, है ना। तो आज हम शुरू से करेंगे वापस से इम्यूनिटी और ट्राई करेंगे कि आज की क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। लाइक सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर देखो, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, इम्यूनिटी देखा था। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी बॉडी की एबिलिटी है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी जो इन्फेक्शन हो रहा है हमें उसको हम फाइट कर सकते हैं ना। और ये दो तरह की होती है, पहली इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। इनेट इम्यूनिटी क्या है? जो हमारे पास बर्थ से प्रेजेंट हो। एक्वायर्ड क्या है? जो हमारे पास हमारे जन्म के बाद हमें कहीं ना कहीं से मिले, है ना, जो हम प्राप्त करें अपने जन्म के बाद, है ना, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या थी? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, मतलब कि ये अलग अलग पैथोजन या फिर अलग अलग बीमारी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम है ना। ये बेसिकली बैरियर के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये अलग अलग बैरियर बनाती है ना। कह सकते हैं थोड़ी डिफेंसिव टाइप की है, मतलब खुद को बचाती है ये, है ना। अटैक करने से ज़्यादा ये डिफेंड करती है, कह सकते हैं, ठीक है। और वही बात होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, है ना। उसके बाद क्या था कि ये स्पेसिफिक टाइप की, मतलब अलग बीमारी के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग तरह की होती है। और कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरली मेमोरी के थ्रू आती है। पढ़ेंगे हम लोग कैसे मेमोरी के थ्रू आती है, ठीक है। पहले इनेट इम्यूनिटी के थोड़े टाइप्स देख ले, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। इनेट इम्यूनिटी है ना। इनेट इम्यूनिटी देखो ज़्यादा जो मतलब जो होती है ना, चार तरह की होती है। मैंने बताया था कि बैरियर, तो चार तरह के बैरियर पढ़ने हैं हमें इनेट इम्यूनिटी में, है ना। पहला है फिजिकल बैरियर, मतलब फिजिकली, जैसा कि हमारा हो गया स्किन, ये बैरियर प्रोवाइड करता है ना हमारे अंदर के ऑर्गन जो भी हैं या फिर अंदर का जो पार्ट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बैरियर प्रोवाइड करता है ना, स्किन है कि नहीं। वो क्या करता है? बैरियर प्रोवाइड करता है, मतलब बीच की एक बाउंड्री की तरह बिहेव करता है ना। तो मतलब ऐसा अगर स्किन नहीं होता तो सोचो कैसा रहता ना, तो ऐसा सब कुछ बिखरा सा, मतलब ये एक बाउंड्री करता है ना। तो पहला कौन सा है हमारे पास? फिजिकल बैरियर। नोट्स बनाती हूँ अच्छे से। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है? एंट्री प्रिवेंट करता है, बताया ना कि ऐसा मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, मतलब एटलीस्ट बाहर से तो वो नहीं जा सकता, है ना। कट वट लग जाए तो अलग बात है कि हाँ वो चला जाएगा, या फिर जो ओपनिंग है ना, उसके थ्रू जा सकता है। मतलब नॉर्मली स्किन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा, यही बैरियर प्रोवाइड करता है ना। क्या करता है ये? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा, कौन कौन सा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा तो है स्किन, है ना। स्किन सबसे बड़ा बैरियर का काम करता है
है कि नहीं। अब दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा है हमारे पास, देखो ये जो प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये स्किन का ही काम है बेसिकली, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये किसका काम है, स्किन का ही काम है ना ये वाला, तो ये स्किन का काम है। तो एक एग्जांपल इसका स्किन हो गया। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास म्यूकस लाइनिंग, जो है म्यूकस होता है ना, स्टमक के अंदर भी म्यूकस का एक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है ना। तो उसी तरह से म्यूकस हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि जितने भी हमारे पास ट्यूब है, मतलब जितने भी ट्रैक है हमारे पास, है ना, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है ना। तो जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा तो सब जगह म्यूकस प्रेजेंट है। अगर हम अपनी ट्रेकिया की बात करते हैं तो हम जो सांस लेते हैं तो हमारे नाक से हवा मतलब अंदर जा रही है ना, तो वो बिल्कुल प्योर तो नहीं जा रही है, कुछ भी उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज चली जाती है। तो जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस है ना, वो क्या कहता है, ट्रैप कर लेता है उस इम्प्योरिटी को, है ना। तो वो भी एक तरह से फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या है, म्यूकस कोटिंग ऑफ जितने भी ट्रैक हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में भी, या हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो वही डाइजेस्टिव ट्रैक वही होता है। फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक, हर जगह म्यूकस प्रेजेंट है ना। ट्रैक का स्पेलिंग ये होता है ना, ठीक है। अब ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में मदद करता है, हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। जो भी माइक्रोब हमारी बॉडी में अगर जा भी चुका है किसी चीज के थ्रू, तो उसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर लेगा, ठीक है। हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी, ठीक है। ये हो गया पहला फिजिकल बैरियर, इनेट इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, स्किन तो बर्थ से ही रहता है हमारे, है कि नहीं। अभी स्किन जो है वो स्पेसिफिक भी नहीं है ना, नॉन स्पेसिफिक। अब ये थोड़ी बोलेगा कि मैं सिर्फ बैक्टीरिया को ही रोकूंगा, वायरस को नहीं रोकूंगा, मतलब इस तरह का तो कुछ नहीं होगा ना, वो तो सबको ही रोक रहा है, समझ आया। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक और प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा है हमारे पास, दूसरा कहाँ है, कौन सा है हमारे पास, है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एग्जाम्पल से समझेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये भी हमारे पास कई सारे, जैसे कि ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर माइक्रोब के ग्रोथ को रोकते हैं, हम ना बॉडी में क्या करते हैं, ये प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। समझेंगे कैसे, जैसे कि ये हमारे, जैसे कि जो भी हमारे पेट में एसिड है या फिर वो क्या है HCl, तो उसमें भी वो क्या करता है, कोई भी माइक्रोब को, HCl का तो काम ही यही है ना कि वो जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चला गया उसको वो खत्म कर देगा, है ना, तो उसको ग्रो नहीं करने देगा। इसी तरह से हमारे मुंह का सलाइवा है, उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट है, क्या, लाइसोजाइम, वो भी क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। उसी तरह से हमारे टीयर्स जो है, हमारे आंसू निकलते हैं, वो उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट है, तो वो भी यही है, मतलब कि एंटी माइक्रोबियल ही है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पेट में एसिड या फिर मुंह का सलाइवा या फिर आंसू वगैरह, ये सब भी बर्थ से ही प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, एसिड इन स्टमक या सलाइवा इन माउथ
या फिर टीयर्स इन आईज। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या करता है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना। केमिकल्स होते हैं जनरली, ये मतलब ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है क्या है? जनरली केमिकल्स ही तो है ना। ठीक है, ये हो गया। लिख देती हूँ मैं। लाइसोसोम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, दो हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया और फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। चलिए तीसरा शुरू करो। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारे पास तीसरा है हमारे पास सेलुलर बैरियर। अब कुछ सेल जो ऐसे होते हैं वो बैरियर प्रोवाइड करते हैं ना, वो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कुछ सेल, तो उन सेल के नाम याद रखने। ठीक है, चलिए तीसरा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर से हम समझते हैं कि सेल होगा कोई ना कोई, है ना। तो सेल ये क्या करेगा? ये फाइगोसाइटोसिस करता है और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब को, मतलब कि जो भी माइक्रोब अगर अंदर चले गए उन पे फीड कर लेगा, उनको खा जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखो पहला हमने पढ़ा था कि वो अंदर जाने ही नहीं देगा, दूसरा पढ़ा था कि वो ग्रो करने नहीं देगा, है ना, वो भी खत्म कर देगा एक तरह से। तीसरा है कि अगर चला गया कोई भी, ठीक है ना, तो उस पर ये फीड कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा पार्टिकुलर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं हमें, ठीक है ना। तो सेलुलर बैरियर कहते क्या है? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स कैसे? बाय फैगोसाइटोसिस से। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं हमें, है ना। दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी ऐसे, तो वैसे ही आपको याद रखना है। समझ आ रहा है ना क्या लिखा है? ठीक है, तो वैसे याद रखना। पहला है हमारे पास ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या है? WBC, है ना। हमने 11th में ही पढ़ा है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते नहीं, मतलब पढ़ा था कि वो माइक्रोब पे फीड करते, मतलब इस तरह का ही पढ़ा था ना। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कौन कौन से? इनमें ये भी एक पार्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स का, याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कौन से वाले? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, याद रखना। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो मतलब कि इनके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिख दूं क्या? पॉलीमॉर्फो, ये वाले जो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं ना, वो ज़्यादा फीड करता है इन पर ल्यूकोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है हमारे पास लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते ही हैं, है ना, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ और सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट ये भी दो तरह के, पहला मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस, ठीक है। मोनोसाइट होते हैं ब्लड में प्रेजेंट, मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यू में प्रेजेंट। हमने पढ़ा भी था, वो जो डायग्राम था हमारे पास एरियोलर टिश्यू का, आई थिंक उसमें पढ़ा था ना, उसमें बड़े बड़े से मैक्रोफेजेस थे ना, वो फैगोसाइटोसिस का ही काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है? मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, ये भी याद रखना है, ये दोनों एग्जाम्पल, नेचुरल
किलर सेल्स ये क्या कहाँ करते हैं? मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स इन ब्लड, ठीक है, ये याद रखना है। और मैक्रोफेजेस कहाँ करते हैं? मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में। क्लियर? चलिए इसके बाद हमारे पास चौथा है सेलुलर, बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास चौथा है इंटरफेरॉन्स। बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं हो, तुरंत समझ जाएंगे इंटरफेरॉन्स क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? जब भी किसी भी सेल को, है ना, जैसे कि ये सारे सेल हैं, ये सारे यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे कि ये सारे सेल हैं, अरे ये क्या हो गया, ये सारे क्या है? सेल हैं, है ना। ठीक है, ये सारे सेल हैं हमारे पास, अरे यार, ठीक है, ये सारे सेल हैं, ठीक है। अब किसी एक सेल को, अगर इस वाले सेल को क्या कर दिया, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो अब इसका तो खात्मा है, इसको तो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अब तो ये बच पाएगा नहीं। लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये चाहता कि ठीक है मैं तो मर रहा हूं लेकिन मैं दूसरों को प्रोटेक्ट करूंगा, है ना। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है, ये वाला सेल सिर्फ ये क्या करेगा, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन रिलीज करेगा, है ना। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन रिलीज करेगा। इसको ना, ये समझ आ गया ना इस तरह से, तो मैं इधर लिख देती हूँ इसको मिटा के, ठीक है। ये क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, रिलीजेस अ प्रोटीन, है ना, एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स का स्पेलिंग यही है ना, देखो इंटरफेरॉन्स तो है, लेकिन इस सेलुलर बैरियर को क्या बोलते हैं, ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं। देखो इंटरफेरेंस तो केमिकल होता है इसके अंदर, लेकिन जैसे ये सेलुलर, इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, ठीक है ना। ये चौथा वाला है साइटोकाइन बैरियर। ये क्या करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, सिक्रीट अ प्रोटीन जो होते हैं इंटरफेरॉन्स। ये क्या होता है, एंटी वायरल प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटीफेरॉन्स क्या होते हैं, नॉन एंटी वायरल प्रोटीन है ये, ठीक है, एंटी वायरल प्रोटीन। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब सोचो एक को वायरस ने इन्फेक्ट करे, लेकिन वो ऐसा प्रोटीन रिलीज करेगा जिससे दूसरे सेल खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है ना। क्लियर है तो, इंटरफेरॉन्स क्लियर हो गया, याद रखना है बस इतना ही। तो यहाँ पे हमारी इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट होती है। हमने 4 तरह के बैरियर्स पढ़ लिए,
कौन कौन से पहले पढ़ा? फिजिकल बैरियर, फिर पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। क्लियर है यहाँ तक? सबके एग्जाम्पल्स भी देख लें, एकदम अच्छे से याद रख लें सबके एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि ये बर्थ के बाद आता है, लेकिन कैसे आता है बर्थ के बाद, है ना? तो अगर तो कैसे आता है बर्थ के बाद, ये मैं बताती हूँ। जैसे देखो, एक प्रोसेस है, मैं समझाती हूँ, एकदम ध्यान से समझना है। क्या पढ़ने वाला है? एक्वायर्ड ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? अब होता क्या है, देखो मैं पहले प्रोसेस समझाऊंगी, फिर समझाऊंगी इसके टाइप। ठीक है, तो पहले प्रोसेस समझना है ध्यान से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है ना कि जब भी ये काम करता है किस पे? मेमोरी पे। मैंने बताया ना मेमोरी पे। तो ये कैसे काम करता है मेमोरी पे? तो देखो, जब एक बार हम पे कोई माइक्रोब अटैक करता है ना, कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है हमें, तो क्या होता है, ये उसको एज अ मेमोरी स्टोर कर लेता है कि अच्छा ये माइक्रोब आया था तो इसने ये इन्फेक्शन किया था ऐसे। ठीक है, इसने उसको स्टोर कर लिया है एज मेमोरी। अब अगर नेक्स्ट टाइम वो आया तो ये तो पहचान लेगा कि हाँ ये ऐसे आया था और इसने ये इन्फेक्शन किया था, है ना? तो अब क्या करेगा, उसी मेमोरी की मदद से क्या करेगा, नहीं अब इसको इन्फेक्शन फैलाने के पहले ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, है ना? तो ये ना उसका एक तरह से कह सकते हो कि पहले ये आया तो पहले इसने तैयारी करके नहीं रखी थी कि अगर ये अटैक करेगा तो हम इस तरह से खुद को डिफेंड कर पाएंगे। तो फिर अगर ये एक बार इन्फेक्शन फैला के चला गया तो इसने क्या किया, उसका वेपन तैयार करके पहले ही रख लिया, है ना? तो उसका तो अगर ये नेक्स्ट टाइम आया तो इन्फेक्शन उसको फैलाने से पहले ही जो वेपन तैयार था उस पर हमला कर दिया और इसको ख़त्म कर दिया। समझे? इस तरह से होता है एक्वायर्ड। तो क्या मेमोरी पे काम करता है, जो एक बार इन्फेक्शन हो चुका है उसकी मेमोरी पे आगे काम करता है। ठीक है, चलिए कैसे होता है देखो। तो मैं लिखती हूँ इसको पूरा, ठीक है, लिख के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। क्या होता है, व्हेन अ पैथोजन एंटर द बॉडी। ठीक है, चलिए क्या होता है, व्हेन अ पैथोजन मैंने समझाया क्या होता है ना। व्हेन अ पैथोजन क्या करता है, एंटर्स द बॉडी, तो क्या होता है, क्या करता है, वो इन्फेक्शन करता है ना, है ना? तो इन्फेक्शन जो करता है तो हमारी बॉडी उसको कुछ रिस्पॉन्स देती है ना, वहां पे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं, जैसे कि मान लिया बॉडी उसको रोकने की कोशिश करेगी लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं ना उस टाइम तैयार कि अभी कैसा पैथोजन आया हमें पता नहीं है, लेकिन बॉडी उसको फिर भी उसके अगेंस्ट थोड़ा ट्राई करे कि हाँ रोक पाए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, है ना? तो उसको कहते हैं बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूसेस, बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, है ना? एक तरह का रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है कि कोई भी पैथोजन बॉडी में पहली बार घुसा है ना, नया तरह का, तो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया कि हाँ ठीक है हम इसको रोकने का कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, है ना? तो इस जो पहली बार रिस्पॉन्स बॉडी दे रही है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे, थोड़ा हाईलाइट करके इसको लिखती हूँ, इसको कहेंगे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। ये क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, इससे ना इस रिस्पॉन्स से कुछ होता नहीं है, स्लो होता है, बहुत लो इंटेंसिटी का, क्योंकि हमने पहले से तैयारी करके नहीं रखी है ना। ये तो होगा कि अचानक से हमला कर दिया, अभी देखो जिस महल पे हमला हो जाएगा अगर, तो उसने अगर तैयारी करके नहीं रखी तो वो तो उस पर तो हमला हो गया ना, है ना? समझ रहे हो? तो उसी तरह की बात। तो अगर वो लोग भी वापस थोड़ा डिफेंड करने का ट्राई करेंगे, बट कुछ तैयारी ही नहीं करके रखी है, तो क्या होगा, है ना? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ही स्लो होगा, है ना? और क्या होगा, लो इंटेंसिटी वाला होगा,
तो अब देखो लो इंटेंसिटी का होगा, अब देखो लो इंटेंसिटी का होने से क्या होगा, हो सकता है ये इस पैथोजन के चलते बीमारी हो जाए। क्लियर, क्या हो, इस पैथोजन के चलते हो सकता है, जब भी पहली बार आया तो बीमारी हो गई हमें, ठीक है ना, हो गई, ठीक है। तो अब बीमारी जो हुई, तो अब देखो अब तो उसको पता चल गया ना कि अच्छा ये पैथोजन आता है तो इस तरह की बीमारी करके, तो अब क्या करता है, इसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना के रख लेगा। मैं पहले बताती हूँ एंटीजन क्या होता है, ध्यान रखना, और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन देखो ये दोनों टर्म बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। एंटीजन क्या है, एंटीजन है जो भी फॉरेन सब्सटेंस, कुछ भी बाहर का जो हमारी बॉडी में जा रहा है, जो क्या कर रहा है हमें, कुछ भी, जैसे कि कोई डस्ट है, कुछ भी जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जाके कर रहा है, जिसकी वजह से एलर्जी हो जा रही है हमें, या फिर किसी तरह का कोई भी, अगर किसी पॉलन से हमें एलर्जी हो रही है तो वो भी एंटीजन है हमारे लिए, है ना। अगर कोई भी माइक्रोब अंदर जा रहा है हमारी बॉडी में जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर रखना है। जैसे कि यहाँ पे जो पैथोजन घुसा है, इसको क्या बोला हमने, ये क्या है, ये है एंटीजन, है ना, ये एंटीजन है, क्लियर। और एंटीबॉडी क्या है, अब एंटीजन जब हमारी बॉडी में आया किसी तरह का भी, तो उसके अगेंस्ट जो सेना तैयार की हमारी बॉडी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उसको हमने क्या बोला है, एंटीबॉडी। ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना, तो ये खुद मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है एंटीबॉडी। ये जनरेट होता है किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, क्लियर। चलिए, तो क्या हुआ, लो इंटेंसिटी वाला था प्राइमरी रिस्पॉन्स, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसको पता तो चल गया कि अच्छा ये आएगा तो ये करेगा इन्फेक्शन, तो अब उसने उसके लिए पहले से सेना तैयार करके रख ली प्राइमरी रिस्पॉन्स की मदद से, है ना। क्या किया, अब यहाँ पे एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस हो गए हैं इसके लिए कि अब उसने खुद को प्रोटेक्ट करने वाले एंटीबॉडी को फॉर्म कर लिया है ना। और क्या हुआ, इसके पास मेमोरी रह गई पहले वाले, है ना, पहले वाले अटैक की मेमोरी रह गई कि हाँ ऐसे हुआ था। तो अब क्या, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी सेल भी बन जाएंगे यहाँ पे, है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स की मदद से, ठीक है। एंटीबॉडीज भी बन गई और मेमोरी सेल भी बन गई, लेकिन इस बार इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन अब देखो इसने अब पूरी तैयारी करके रखी है कि अब आओ, है ना, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी यही सेम पैथोजन, है ना, अब ये सेम पैथोजन क्या किया, बॉडी पे वापस अटैक करने का ट्राई किया। अच्छा पिछली बार तो किए थे तो हाँ बहुत कुछ ये इसको नुकसान पहुंचा देते, इस बार फिर से करके देखते हैं, है ना, उसको ये लगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वापस से अटैक किया बॉडी पे। तो अब क्या हुआ, देखो अब तो ये बॉडी पूरी तरह से तैयार थी ना, पहले से तैयार थी ना, दूसरी बार हमला हुआ है इस बार, देखो तो अब तो ये पहले से तैयार थी बिल्कुल अच्छे से। तो अब क्या होगा कि अभी ये सेम पैथोजन बॉडी पे अटैक किया, ठीक है, सेम पैथोजन क्या किया, अटैक किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो अब होगा कि अब तो ये लोग पूरी तरह से तैयार, तो अब तो ये वापस से हमला कर देंगे ना। अब हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, हाईली इंटेंसिफाइड मतलब इधर से जितना हमला किया उससे ज्यादा इधर से हमला कर दिया, ठीक है ना, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स तो बहुत ही हल्का सा था कि कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन अब हाईली, अब इन लोग क्या जनरेट करेंगे, अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स देंगे कि अच्छा अब आओ। तो अब इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये हाईली इंटेंसिफाइड होता है, ये लो इंटेंसिटी का था, ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा, हाईली इंटेंसिफाइड या फिर हाई इंटेंसिटी वाला। क्या होगा ये, यहां पर जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। ये किसकी मदद से जनरेट हुआ, है ना, किसकी मदद से, और इसको एक और बोलते हैं एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, वो भी ध्यान में रखना है।
बोलते नहीं मतलब कि ये होता है, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो मतलब पूरी तैयारी के साथ किया है इसने अभी इस बार, है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये लेकिन किसकी मदद से किया है, किसकी मदद से किया है, मेमोरी की मदद से ना। जो पहले मेमोरी सेल यहाँ पे फॉर्म हो चुके थे, पहले जो अटैक हुआ था उसकी मेमोरी की मदद से यहाँ पे इसने सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया है। तो इसने किसकी मदद से किया है यहाँ पे रिस्पॉन्स, मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। हालांकि पहले ये होना चाहिए था, अच्छा ठीक है चलो लिख देती हूँ, मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है तक, रिस्पॉन्सेज समझ आ गए बिल्कुल ही अच्छी तरह से। अब इसको और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लियर समझ आएगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक्चुअली में ये हमला करता कैसे, हम ये समझेंगे। अभी तो हमने समझा कि ये यहाँ पे किस तरह का करेगा अटैक और ये यहाँ पे किस तरह का होगा, है ना, ये समझ लिया हमने। लेकिन अब कैसे होगा ये थोड़ा समझते हैं, आइए चलिए। अब देखो, जहां पे प्राइमरी रिस्पांस हो रहा है और सेकेंडरी रिस्पांस हो रहा है, दोनों में ही दो टाइप के सेल होते हैं। कौन से सेल, लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे लिखवाया ना, लिम्फोसाइट भी इम्यूनिटी मतलब लिम्फोसाइट एंड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं ना, ये हमने पढ़ा है, हमें पहले से भी पता है ये चीज़। तो प्राइमरी रिस्पांस हो रहा है और सेकेंडरी रिस्पांस हो रहा है, इन दोनों रिस्पांस में दो तरह के सेल इन्वॉल्व होते हैं। कौन से सेल, वो होते हैं लिम्फोसाइट, है ना। कौन से लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना। इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ये पढ़ेंगे। और ये दोनों अलग अलग तरह की इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, जब भी प्राइमरी रिस्पॉन्स हो रहा है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो रहा है, इन दोनों में कौन से सेल मदद करेंगे, टू स्पेशल टाइप ऑफ, कौन मदद करते हैं, टू स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल इन्वॉल्व होते हैं, है ना, टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड। कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। कौन सा होता है, कैसे लिखूं, ऐसे ऐसे लिख देती हूँ, है ना, बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। इन दोनों का फंक्शन मतलब बहुत ही डिटेल में, है ना, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये क्या करते हैं, वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी ना, जो हमने सेना खुद से तैयार रख रही थी, कर रही थी, है ना, जो आर्मी हम तैयार रख रहे थे, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था बी लिम्फोसाइट, है ना। कि ये इसका मेन काम होता है कि ये वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करेगा, है ना। तो हम समझते हैं कि ये राजा है जो कि आर्मी कर रहा है और ये क्या है, ये है सेनापति, है ना, कि ये उसको हेल्प कर रहा है बनाने में, ठीक है। तो क्या बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन विद टू फाइट विथ पैथोजन। ये एक मिनट पानी पी लो थोड़ा। ठीक है, चलो ये क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन
टू फाइट विथ पैथोजन, है ना। ये मेन इसका काम है बहुत बड़ा सा कि यही प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो फाइट कर रही है ना, अभी सेना ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। एंटीबॉडी, क्लियर। प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन। देखो हम लोग एंटीबॉडी आगे पढ़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ तो हम समझ गए ना कि एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स के टाइम में क्या करेगा, ये क्या करेगा, हेल्प। टी लिम्फोसाइट भी ना कई तरह के होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और ये खुद का भी काम करता है, ठीक है। तो अभी जो हेल्प करेंगे ये हेल्प बी लिम्फोसाइट टू इन हेल्प बी लिम्फोसाइट इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है ना, इसलिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट याद रखना, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। जब मेमोरी बन रही थी, है ना, वहां पे प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम में, तो वहां पे क्या बनते हैं, मेमोरी बी सेल बन जाते हैं, मेमोरी टी सेल बनता है। अब उन्हीं की हेल्प से आगे जब सेकेंड बार होता है एनकाउंटर, तो वहां पे वो एंटीबॉडी फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेमोरी बी सेल बन जाता है, मेमोरी टी सेल बन जाता है, क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो हम लोग एंटीबॉडी भी देखेंगे थोड़ा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एंटीबॉडी देख ले पहले क्या, ठीक है, देख लेते हैं, स्ट्रक्चर छोटा सा ही है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। अभी तक तो मैंने आपको नॉर्मली बताया ना कि क्या क्या होता है, यहाँ हमने टाइप्स नहीं देखे अभी तक, अभी हम टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप कह लो, या फिर जो, हाँ यही ठीक है ना। चलो अभी हम एक बार एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एंटीबॉडी होता कैसा है। तो हमें ये पता है ना कि ये होता है प्रोटीन, होता है कि नहीं, प्रोटीनेशियस ही होता है। एंटीबॉडी कैसा होता है, एंटीबॉडी कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है ना। इसमें क्या होते हैं, 4 पेप्टाइड प्रोटीन से रिलेटेड है ना। पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है, मैं भी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं, 2 जो चेन होते हैं, 2 हेवी चेन होते हैं, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसीलिए इसको H2 और L2 कहा जाता है, ठीक है। H2L2 स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, क्लियर। इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसा होता है इसका एक स्ट्रक्चर। देखो 2 हेवी चेन है इस तरह से, 2 हेवी चेन प्रेजेंट है और 2 क्या प्रेजेंट है, 2 लाइट चेन प्रेजेंट है ना, इस तरह का। ये दोनों बड़े चेन्स हैं तो इनको हेवी चेन कहते हैं। ये क्या है, हेवी चेन। और ये क्या है, लाइट चेन, ठीक है। ये आपस में जुड़ा होता है सल्फाइड लिंकेज से, डाइट सल्फाइड लिंकेज से आपस में ये जुड़ा होता है, ये चेन्स ऐसे जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ पे भी होगा इस तरह का, ठीक है। तो किससे जुड़ा होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज से, डाई सल्फाइड लिंकेज से बॉन्ड होगा इसमें, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ये क्या है, H2 L2 है ना, मतलब 2 है ना। और ये जो साइट है, यहाँ पे जो साइट है,
इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। अभी ये किसी तरह से तो एंटीजन पे हमला करेगा ही ना, तो क्या करता है यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये। क्लियर? एंटीजन बाइंडिंग साइट जुड़ा होता है डाइसल्फाइड लिंकेज से। और एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। मैंने बताया कि एक्वायर्ड एंटीबॉडी की बात कर रही हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। जो एंटीबॉडी भी है ना ये स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग। अगर कोई जिस तरह का हमारे पास एंटीजन है उसी का अलग से एंटीबॉडी होगा, ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। क्लियर है? तो और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कई तरह के होते हैं, तो नाम मैं आपको भी बता दूं, जैसे कि IG ऐसे लिखता है एंटीबॉडी का नाम, IgA ऐसे लिखता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का एक नाम है ना। तो 2-3 तरह के एंटीबॉडी हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, जैसे कि एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है IgE, मदर्स मिल्क में भी होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। IgE होता है, IgM होता है, IgE, IgM, IgD, D भी होता है, ठीक है। G भी होता है, ठीक है। G होता है और D भी होता है, ठीक है। तो भी इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है ना। मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर? एंटीबॉडीज क्लियर हो गए? चले अब हम समझते हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। काम करते बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ने वाले हैं, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।